अच्छा तो यार बॉयज़, इट्स मी एक्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि यार आपने एक्स मोनेटाइजेशन से कैसे पैसा बनाना है। सबसे पहली और बेसिक चीज़ ये है कि यार एक्स मोनेटाइजेशन, एक्स की कौन कौन सी मोनेटाइजेशन टूल है, ठीक है। तो सबसे पहली और बेसिक चीज़ ये है कि भाई जो मोनेटाइजेशन टूल अभी तक एक्स ने हमें दिए हैं, ठीक है, वो हमें उसने दो दिए हैं। एक उसने हमें दिया है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सेकंड मॉडल जो उसने हमें दिया है वो दिया है एड रेवेन्यू, ठीक है, शेयरिंग, ठीक है, जिसके अंदर वो हमारे साथ रेवेन्यू शेयर करता है एड्स का। अब ये हमें नहीं पता ये कितने परसेंट कर रहा है कितने परसेंट नहीं, बट आई विल ओपन द गूगल कि भाई गूगल हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। हाउ मच इज द क्रिएटर पेड इन एक्स रेवेन्यू शेयरिंग, ठीक है। अच्छा जी, ये बोल रहे हैं अप टू 97% जो है ना वो रेवेन्यू आपके साथ शेयर किया जाता है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता, इट्स नॉट कंफर्म्ड कि भाई ये लिजिट है या नहीं है, बट हाँ यही है, ठीक है। 97% ये बोल रहे हैं कि यार जो एक्स का एड रेवेन्यू शेयर है वो जैसे कहते हैं ना अर्न किया जाता है क्रिएटर से, ठीक है। अगर कोई जैसे कहता है ना परचेज करता है, ठीक है, और ये जैसे कहता है ना 50,000 तक उसकी अर्निंग पहुंच जाती है ना, लाइफ टाइम अर्निंग फ्रॉम एक्स, ठीक है। अब बात बताने का मकसद सारा ये है कि यार देता है कंजूस है, थोड़ा थोड़ा कंजूस है लेकिन देता है। अब ये देख लो कि यार आपने $71 मेड फ्रॉम 10 मिलियन व्यूज, मतलब ऑर्गेनिक काम यहाँ पर बहुत ना वो है, समझ सकते हो फिर, ठीक है। तो ये बेसिक इसके दो टूल हैं जो आपको देता है एक्स, ठीक है। अब एक्स के जो पैसे बनते हैं वो कैसे बनते हैं यार, वो बनते हैं अगर आप फॉर एग्जांपल आप पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपकी उस पोस्ट के ऊपर आते हैं कमेंट्स, ठीक है, या आप इसे बोल दो इंगेजमेंट बोल दो, इंगेजमेंट आती है आपकी पोस्ट पे। अब उस पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स है ना, कमेंट्स, ठीक, इंगेजमेंट जो आई है उसके जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स के अंदर रन होते हैं एड्स। अब आपकी पोस्ट के नीचे जो एड्स या आपकी जो पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स हैं उनके अंदर एड्स रन होंगे मिड में, ठीक है। उन बेस पर उन एड्स के ऊपर अगर कोई इंप्रेशन आता है वेरीफाइड, या फिर कोई वेरीफाइड क्लिक जाता है तो उससे आपको अर्निंग होती है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एक्स से पैसा कैसे बनता है, वो इसी तरह बनता है, ठीक है। ऑर्गेनिक काम करोगे उसके अंदर भी है इनकम, लेकिन पता है फिर आपको। अब बात आ रही है कि भाई गाइडलाइन फॉर एक्स, एक्स के रिलेटेड मेरी क्या गाइडलाइन है। भाई गाइडलाइन सबसे पहली है कि यार देखो ओरिजिनल ऑथेंटिक काम करो, ऑथेंटिक काम है ठीक, लेकिन ये है कि ऑथेंटिक काम में पैसा नहीं है, ठीक है। अगर वो वे सेकंड वे जो हमारे पास आ जाता है, वे नंबर 2, अगर वो अप्लाई करते हो तो हाँ उसके अंदर ये है कि अकाउंट तोड़ने का खतरा होता है, लेकिन उसके अंदर आप पैसा ठीक ठाक बना लेते हो, सबसे पहली ये चीज़। तो यार इसके अंदर कंटेंट्स की अगर बात करें, ठीक है, कंटेंट्स के अंदर हमारे पास एशियन प्रीमियम, ठीक है, अपने जैसे कहते हैं ना कंट्री बेस, सब सब कुछ चलता है, ठीक है। क्या एक्स पे CPM RPM है? द आंसर इज़ नो, अभी तक नहीं है। कोई CPM RPM इसका किसी भी ओरिजिनल साइट पे मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। क्या जैसे कहता है ना इसके अंदर कोई टॉप कंट्री है, ठीक है, तो हमारे पास टॉप कंट्री लिस्ट आ जाती है इसके अंदर। हाँ यस हमारे पास है, USA है, ठीक है। अगर हम सर्च करते हैं, एज एग्जांपल देता हूँ, टॉप 10 कंट्रीज विद हायर एक्स यूजर्स इन द वर्ल्ड, तो भाई सबसे पहली जो हमारे पास कंट्रीज के अंदर आएगी, कंट्रीज विद हायर नंबर ऑफ एक्स यूजर, मेरे अंदाजे से US है। अच्छा जी, ये न्यूज़ आ रही है हमारे पास। अच्छा जी, रिपोर्ट जो एक्स की कहती है वो ये है कि भाई सबसे पहले तकरीबन 95 मिलियन यूज़र्स हैं एक्स पे, ठीक है। जापान है, इंडिया है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया एंड UK, फिर बाकी कंट्रीज भी आ जाती हैं इसमें, ठीक है।
तो ये कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है। तो हाँ, इसके अंदर टॉप कंट्री यूएस है, ठीक है, यूएस को टारगेट करो आप। अब बात आ जाती है कि यार निशेस कौन सी ट्रेंडिंग है यहाँ पे। वैसे तो देखा जाए ऑल, ठीक है, सारी निशेस यहाँ पर ट्रेंडिंग है, बट हाँ जो आपको जो ज़्यादातर देखने को मिलती है वो यहाँ पर मिलती है पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स यहाँ पर आपको बहुत देखने को मिलती है। उसके अलावा फ़नी कंटेंट भी देखने को मिलता है, मीम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, मोटिवेशन देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके अलावा जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। तो निशेस बहुत सारी हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पर टारगेट आउट कर सकते हो। अब इसके अंदर एक चीज़ ये है कि यार अगर आप राइट होल्डर, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर बोलूँ बिग बुल्स का अगर आप कंटेंट उठाते हो, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉपी करते हो, ठीक है। वेरीफाइड पार्टी का अगर आप कंटेंट कॉपी करते हो तो उसके ऊपर आपको होती है रिस्क, ठीक है। ये आपने एक नोट रखनी है। अगली चीज़, कॉपीराइट के कोई रूल्स हैं होंगे, लेकिन अभी तक मैंने जैसे कहता है ना इसके ऊपर LOC ETC के टाइप कोई इश्यूज़ नहीं देखे। हाँ, स्ट्राइक इसके अंदर है, स्ट्राइक ही आपको कंटेंट पे देता है, ठीक है। अगर आप किसी बंदे का कंटेंट उठाते हो आपको स्ट्राइक देता है तो हाँ भाई आ सकती है, ठीक है। लेकिन जो हम कॉपीराइट करते हैं, कॉपीराइट टाइप वर्क जो है हमारा, जो हम फेसबुक पे काम करते हैं उसके रिलेटेड अगर देखा जाए तो हाँ यार उसके ऊपर अभी तक नो इश्यूज़, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट रख लेनी है। तो सबसे पहली जो चीज़ थी वो कंटेंट रिलेटेड थी कि यार ये कंटेंट है, ठीक है, और इस कंटेंट रिलेटेड ये सारी इसकी गाइडलाइन है। तो भाई यहाँ पर बात हो चुकी है, ठीक है। अब बात हम कर लेते हैं, हमारे पास सेकंड चीज़ आ जाती है यहाँ पे, रिकमेंडेशन में हम किस तरह भेज सकते हैं, ठीक है। या रिकमेंडेशन में पोस्टेस की कैसे जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिकमेंडेशन में जाती हैं ना, एक तो है भाई SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारे हैशटैग टाइटल ETC से आता है। सेकंड चीज़ है यार टाइमिंग से, ठीक है। अगर आप इवनिंग के अंदर आपकी पोस्टिंग है, ठीक है, या आफ्टर 5 PM, ठीक है, तो तब आपकी ज़्यादातर पोस्टें वायरल होती हैं। अगली चीज़ जो इसके अंदर आ जाती है कि जो मेन चीज़ है यहाँ पे वायरल होने के लिए वो ये है कि यार आपका कंटेंट भाई किंग है आपका। अगर आपको कंटेंट अच्छा है तो आपकी पोस्टें वायरल होती हैं। अब जिस तरह वहाँ पर फेसबुक पे होती थी ना रिटेंशन, यहाँ पर भी है कि भाई अगर आप रिटेंशन मैक्सिमम मेंटेन कर लेते हो, एज एग्जांपल ये देता हूँ कि यार 15 से 20 सेकंड अगर आप बंदे को होल्ड कर लेते हो अपनी वीडियो पे, ठीक है, वो वीडियो आपकी जैसे कहता है ना वायरल होने के उसके जो चांसेस हैं वो 99% है, ठीक है। 99% उसके चांस होते हैं वायरल होने के। अब इस रिकमेंडेशन के अंदर एक और मैकेनिज्म भी आ जाता है जिसको हम बोलते होते हैं प्रोफाइल शेयरिंग सिस्टम। कि यार आपकी प्रोफाइल किन बेसिस पे शेयर होती है। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है आपके फॉलोअर्स, ठीक है। सेकंड चीज़ है कम्युनिटीज़, थर्ड चीज़ यहाँ पर जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है कमेंट्स, ठीक है। फोर्थ चीज़ यहाँ पर जो हमारे पास आ जाती है सजेशंस, ठीक है। और पांचवी चीज़ जो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है जिस बेस पर आपकी होती है वो रिकमेंडेशन, ठीक है। रिकमेंडेशन में जब आपकी रिपोर्ट जाती है तब आपकी प्रोफाइल किस तरह लोगों को रिकमेंड होती है, फॉलोअर की वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करते हो कि यार आप अपनी निश के बड़े बड़े बुल्स को फॉलो करते हो, ठीक है, उनकी पोस्टों के नीचे कमेंट करते हो, तो और लोगों को आपकी जो हैं आपका जो है अकाउंट है वो रिकमेंड होता है उसी निश के अंदर। और अगर आप अपनी निश से रिलेटेड कोई ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी, तभी आपका होता है। सजेशन के अंदर ये होता है कि एक बंदे को आपका अकाउंट शो हुआ तो उसके जो बाकी कनेक्शंस होते हैं उनको भी आपका अकाउंट इसी तरह शो होता है। पांचवी चीज़ ये है कि यार एक बंदे का इंटरेस्ट है मीम्स में, आप भी मीम डाल रहे हो, आपका जो अकाउंट है वो उसके सामने खुद ब खुद सजेस्ट हो जाए। तो ये इसका प्रोफाइल शेयरिंग सिस्टम है जिस वजह से आपकी प्रोफाइल लोगों को होती है रिकमेंड होती है, ठीक है, और आपको जैसे कहते हैं व्यूज़ आते हैं। थर्ड चीज़ यहाँ पर आ जाती है शेयरिंग, ठीक है।
शेयरिंग अगर आपने करनी है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि यार आपके पास अदर अकाउंट्स हों, ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि उस उन अकाउंट्स के अंदर आपने जिसे कहते हैं ना कम्युनिटीज़ ज्वाइन की हुई हों, ठीक है, अच्छी अच्छी। थर्ड जो इसके अंदर चीज़ आ जाती है रीट्वीट आ जाती है, ठीक है। रीट्वीट आपने करनी होती है। रीट्वीट अगर आप करते हो, आप पहली चीज़ है आपके पास अदर अकाउंट्स हो, ठीक है। मिसाल देता हूँ आपके पास 5 अकाउंट हैं, आपने उनके अंदर कम्युनिटी भी ज्वाइन की हुई, आप उन अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग भी कर रहे हो, आपके पास उनके ऊपर थोड़े बहुत फॉलोअर भी हैं, आप अपने मेन अकाउंट की पोस्ट को वहाँ पर रीट्वीट करते हो, आपके पास ऑर्गेनिक इंप्रेशन वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक शेयरिंग का सिंपली ईजी तरीका है, ठीक है। ये आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा मेथड नहीं है। जैसे हम फेसबुक पे काम करते हैं ना, यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ जस्ट लाइक फेसबुक, ठीक है, जस्ट लाइक फेसबुक वर्क है ये। अगली चीज़ जो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है वो आ जाता है पे आउट, ठीक है। पे आउट, अब यार सबसे पहली बात कर लेते हैं साइकिल की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेमेंट साइकिल। जो इसका पेमेंट साइकिल है वो 2 बार का है। मंथ के अंदर 2 बार ये देता है, ठीक है। नॉर्मली जो एक ये देता है, ठीक है, या फिर जो इसका पेमेंट साइकिल जो इसका होता है वो होता है 14 डेज़ का। 14 डेज़ का इसका पेमेंट साइकिल है, ठीक है। एक मंथ के अंदर आपको जैसे कहता है ना एक्स 2 टाइम पे करता है, ठीक है। ये इसकी मेन बेसिक मैकेनिज्म है जो आपको ये पे करता है। अच्छा, अब आपको पे करता है किस में? आपको पे करता है ये स्ट्राइप में, ठीक है। स्ट्राइप आप कौन सा बनाओगे यहाँ पे, भैया आपकी अपनी मर्ज़ी है, किसी भी कंट्री का बना लो, ठीक है। मैं दुबई का यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसके साथ आप लिंक कौन सा करते हो? यहाँ पर आप पायोनियर और वाइस यूज़ कर सकते हो। अगली जो इसके अंदर चीज़ है पे आउट के अंदर, वो ये है कि यार पे आउट किस बेस पे आता है, आपकी पेमेंट किस बेस पे बनती है, ठीक है। हाउ पेमेंट इज मेड, वेरीफाइड इम्प्रेशन, ठीक है। वेरीफाइड इम्प्रेशन की वजह से आपकी पेमेंट बनती है, ठीक है। वो आपको चाहिए होते हैं और वो आपको ऑर्गेनिक अगर आते हैं तो तब ठीक है, वरना 2 नंबर तरीका अपनाओगे तो फिर आपका अकाउंट खली बल्ली। 5वीं चीज़ है वायलेशंस। वायलेशन इसके अंदर कौन सी है? सबसे पहली चीज़ स्ट्राइक, सेकंड चीज़ बूस्ट बैन, ठीक है। थर्ड चीज़ आ जाती है हमारे पास लिमिट, फोर्थ चीज़ हमारे पास आ जाती है अकाउंट पॉज, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इसकी हैं। स्ट्राइक का आपको पता है यार, अगर आप किसी बंदे का कंटेंट उठाओगे वो आपको स्ट्राइक दे सकता है। बूस्ट बैन के अंदर ये होता है अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा काम करते हो और तेज़ी से करते हो तब भी आपको बूस्ट बैन पड़ जाता है, आपके एड्स नहीं आ रहे होते, आपकी पोस्टों पे नहीं एड्स आते, ठीक है। अगली चीज़ है लिमिट। लिमिट इस तरह लगती है कि यार अगर आप ये करते हो ना, अगर आप कोई चेंजेस कर देते हो अपने अकाउंट में तो आपके अकाउंट में लिमिट लग जाती है कुछ दिन की। अगली चीज़ है अकाउंट पॉज। अकाउंट पॉज ये होता है कि यार आप जिसे कहते हैं ना हाइपर क्लिकिंग, ठीक है, हाइपर क्लिकिंग, और जिसे कहते हैं ना नॉन एक्टिव अकाउंट हो तो ये आपका अकाउंट पॉज कर देता है। इन चीज़ों से बस आपने बचना है, ठीक है। ये इसके अंदर वायलेशन का सेशन है। अगली चीज़ जो इसके अंदर आ जाती है हमारे पास, ठीक है, तो मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है बताना, वो ये है कि यार इसकी अपलोडिंग है, इसका क्रिएटर स्टूडियो कौन सा होता है। इसका जो क्रिएटर स्टूडियो है ना, जैसे हमारे पास फेसबुक में होता है, इसके अंदर होता है मेटा मीडिया स्टूडियो एक्स, ठीक है। जिसके अंदर आप पिक्चर्स, सेकंड चीज़ पे वीडियोस, ठीक है। थर्ड चीज़ के अंदर जैसे कहते हैं ना ट्वीट्स, ये आप जैसे कहते हैं ना स्केड्यूल भी कर सकते हो, पोस्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप सारा काम यहाँ से कर सकते हो, आपका अकाउंट वहाँ पर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अगली चीज़ इसके अंदर जो हमारे पास है वो आ जाती है हमारे पास मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन एंड में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि यार लोग समझते हैं कि क्राइटेरिया इतना नहीं है, अकाउंट उसी टाइम मोनेटाइज हो जाएगा, तो यार भाई हो तो जाएगा लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है
रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अंदर आपको चाहिए होते हैं पॉइंट्स ऑफ फॉलोअर। ठीक है, सजेशन किया कि यार ये ऑर्गेनिक हो। इसका रीज़न ये है कि अगर ड्रॉप होंगे आपका मोनेटाइजेशन जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। फिर अगली चीज़ 5 मिलियन इम्प्रेशन, जिसको हम बोलेंगे व्यूज़। ठीक है, ये आपके होने चाहिए लास्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर। उसके बाद जैसे कहते हैं ना ट्विटर वेरीफाइड, ट्विटर खैर नहीं, एक्स वेरीफाइड। आपको एक्स वेरीफाइड होना पड़ेगा, जो आपको पड़ेगा $8 पर मंथ में। ठीक है, ये आपको पड़ जाएगा। अब ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब पे आउट सेटअप आ जाता है। ठीक है, वहाँ पर आप लिंक करते हो अपना स्ट्राइप अकाउंट, और स्ट्राइप अकाउंट के अंदर आप जैसे कहते हैं ना IBN देते हो अपने बैंक का। ठीक है, तो ये एक बेसिक इसकी मोनेटाइजेशन है जो क्विक है, जो इतना लंबा खाता नहीं है। जब भी जैसे ही आपका अकाउंट ओके हो गया आप उससे लगा सकते हो। तो यार ये तो आ चुका आपका बेसिक कोर्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो मैं सजेस्ट करूँगा, ठीक है, अगर आपने वर्क करना है, ठीक है, और आप चाहते हो कि यार आपने वर्क करना है, ठीक है, हाउ टू वर्क ऑन एक्स, इसके रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बनाता हूँ फिर।